वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न आपके सामने जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8% प्रति वर्ष की दर से रुपए x यानी कुछ भी रुपए हो, रुपए x पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ₹19.20 का अंतर है, तो x का मान क्या है। इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके सामने आवे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और जो है साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और समय 2 साल या 3 साल हो, तो वहां के लिए ये फार्मूला आपको मैं लिख देता हूं, उसका प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, अन्यथा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में समय ज़्यादा लग जाते हैं। चलिए देखिए, ये पहले फार्मूला लिख लीजिए। देखिए, अगर समय जो है आपका 2 साल दिया गया हो, 2 साल दिया गया हो और डिफरेंस दिया गया हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो 2 साल समय पे फार्मूला होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू PR बटे 100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल के अंतर के लिए है। देखिए, CI माइनस SI मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है यहाँ पर, और वो बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में R बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फार्मूला है 2 साल के लिए। फिर जो दूसरा होता है फार्मूला, वो 3 साल के लिए है, यानी समय 3 साल दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है P, सेम ऐसे ही लिखिए, P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट्स यहाँ बगल में गुणे के रूप में होता है, उसमें होता है 300 प्लस R बटा 100। ठीक है, यही सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, इतना 3 साल के लिए फार्मूले में सिर्फ यही चीज, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, इन दोनों फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए और रट लीजिए, इसी में बस सारे मान फिट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन चुटकियों के समय में लग जाएगा। चलिए देखिए, अब मान लीजिए यहाँ ये फार्मूला लिखे रहने दीजिए और ये वाला इरेज कर दे रहे हैं हम लोग 3 साल के लिए वाला, क्योंकि समय यहाँ पर 2 साल दिया है, 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब जो जो मान दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए, 8% प्रति वर्ष की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो 8%। कितना दिया है? 8%। फिर क्या दिया गया है कि दर से रुपए x पर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया है वो रुपए x, कितना दिया है? रुपए x पर, और फिर दिया है 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ₹1920 का अंतर है। समय दिया है आपका 2 साल। ठीक है, और इन 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और साधारण ब्याज यानी SI का अंतर दिया है ₹19.20, यानी CI माइनस SI, यानी इसी को अंतर बोलते हैं, वो अंतर दिया है ₹19.20। ठीक है, इतना डाटा जो है दे रखा है इन्होंने। अब कह रहा है कि x का मान क्या है, तो ये जो फार्मूला 2 साल के अंतर वाला है, इसी में ये सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका जो है x का मान निकल जाएगा। चलिए देखिए, पुट करिए। देखिए, CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है ₹19.20, तो वो रख दीजिए, ₹19.20 बराबर P का मान आपको देखिए यहाँ दिया है ₹x, और इसी का मान भी निकालना है PX। उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R भरना है, तो R का मान देखिए आपका दिया है 8%,
ये 8 हो गया, हमने रख दिया। अब बटा 100, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने चूंकि इस x का मान निकालना है तो इस x को जो है इस पूरे इक्वेशन को इधर ले आएंगे तो x इधर आ जाएगा और इसका ले जाकर के 19.20 में ये 100 का वर्ग का ले जाकर के गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 19.20 गुणे 100 गुणे 100, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ, ठीक है। और चूंकि ये x में इधर गुणा है 8 के वर्ग का तो 8 का वर्ग जो है वो नीचे आ जाएगा, जो इससे गुणे में रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक, यानी 8 गुणे 8, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। फिर 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया। अभी 4 से 19.20 में भाग देंगे तो 4 चौके 16, 16 के बाद 3 बचा, फिर 32 हो गया तो 4 बटे 32 यानी 0.8, 4.8 यानी 4.8 गुणे 25 गुणे 25, ये आपका मान आया है 4.8 गुणे 25 गुणे 25, ये 25 का गुणा हो गया 625 और 625 का 4.8 में गुणा करेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका ₹3000, ₹3000, ठीक है। तो देखिए x का मान निकल गया ₹3000। ये x का मान देखिए फार्मूले में रखने से मात्र जो है ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हल हो गया। ये फार्मूला याद रहे तो 1 मिनट में हल हो जाता, लेकिन अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो इसे हल करने में आपको काफी समय लग जाएंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हल करते हैं। ₹5000 पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹32 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ भी समय 2 ही साल दिया हुआ है तो वही फार्मूला जो है इसमें भी फिट करेंगे, सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है ये भी। तो समय दिया है 2 साल, समय लिख लीजिए, समय से तुरंत पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। तो समय दिया है 2 साल और प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ₹5000 पर, लिख लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है आपका ₹5000, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹32 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी CI माइनस SI वो है ₹32, ये अंतर दिया हुआ है, मान दिया हुआ 32। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला 2 साल वाला डिफरेंस का लिख लीजिए, फार्मूला है 2 साल के डिफरेंस का CI माइनस SI इज इक्वल टू यहाँ पे P उसके बाद R बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मान पुट कर दीजिए बस। तो CI माइनस SI का मान कितना है ₹32, तो यहाँ 32 रख दीजिए पूरे का। अब P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ₹5000 रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद R तो पूछ ही रहा है तो R वैसे ही वेरिएबल के रूप में ही रहेगा, अब बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया, यहाँ सिर्फ R का मान निकालना है, बड़े आसानी से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो देखिए इस पूरे 5000 से 32 में हम लोग भाग दे देते हैं यानी, और ये R बटा 100 का होल स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, R बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर 32 बटा 5000, ठीक है। अब यहाँ आइए तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 32 बटा 5000, ठीक, गुणे
अब देखिए ये 100 जो है इधर जाएगा गुणे के रूप में, तो 2 बार जाएगा क्योंकि वर्ग के रूप में है, तो 100 गुणे 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी 32 दूना 64, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। ठीक है, जब आर स्क्वायर 64 हो गया तो इसलिए आर बराबर आपका हो जाएगा, इसको रूट में ले लेंगे 64 को। ठीक है, जब आर का मान निकालना होगा तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और 64 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो वो 8 होगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके साथ प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। देखिए कितनी आसानी से जो है ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। ठीक है, तो ये 2 साल के जो है समय वाले 2 क्वेश्चन आपको मैंने हल करा दिए। अब चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ये आइए अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में रुपए 155 का अंतर है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो चीजें हम राइट डाउन कर लेंगे। देखिए दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर दिया है वो 10% दिया हुआ है। ठीक है, किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों की यहाँ समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है वो देखिए समय यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से, तो रेट हो ही गया वार्षिक दर से 3 वर्षों की, 3 वर्ष हो गया, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में रुपए 155 का अंतर है, तो लिख लीजिए अंतर को, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है रुपए 155। ठीक है, का अंतर है तो वह धनराशि ज्ञात करें। धनराशि ज्ञात करने का मतलब है मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए समय जो दिया हुआ 3 साल है, और 3 साल के लिए फार्मूला दूसरा है। मैंने 2 फार्मूले बताए थे, तो दूसरा वाला फार्मूला आप लोग लिखिए, 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज माइनस यानी साधारण ब्याज बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, और साथ में एक ब्रैकेट और बढ़ जाता है, वो ब्रैकेट होता है 300 प्लस आर बटा 100। यही ब्रैकेट से बढ़ जाता है, बाकी वो सूत्र 2 साल वाला ही यहां तक आपका रहता है सेम। ठीक है, अब इसमें मान भर दीजिए, सिर्फ बहुत आसान है, सिर्फ मान भरना है, उसके बाद कैलकुलेशन आपको कर ही लेना है। इसका जो है डिफरेंस दिया हुआ है रुपए 155, यानी इस पूरे का मान हो गया आपका 155। ठीक है, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट पूछा ही है तो वेरिएबल के रूप में इसको रहने दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दिया है, तो 10 बटा 100 का होल स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट में आपका जो है ये 300 प्लस 10। ठीक है, अब बटा 100, ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए ये 10 एकम 10 एक बार में कट गया, और 10 दाई में 100, यानी 1 बटा 10 हो गया, और ये 300 और 10 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा, और 310 बटा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 310 अब बटा 100 को आप 10 से काटेंगे तो ये 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यानी 31 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1 बटा 10 हो जाएगा, तो इसको वैसे लिख लीजिए छोटा करके, आपका हो जाएगा 155 बराबर पी 1 बटा 10 का होल स्क्वायर, और ये आपका जो है 31 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 31 बटा
10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये जगह हमको P का मान मालूम करना है, तो ये P से जितने भी गुणक वाले हैं वो इसमें भाग के रूप में आएंगे, तो लिख लीजिए, यानी P बराबर हो जाएगा, P बराबर 155। ठीक है, अब 155 में ये 10 का स्क्वायर का मतलब 100 का ले जाकर के वहां गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 10 का ले जाकर के गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दिए। फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाले हैं 1 और 31, इनसे हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा, यानी 31 से। ठीक है, और 31 से 155 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में कट गया, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500, और फिर उसके बाद ये 10 का गुणा करेंगे तो 5000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका रुपए 5000 जो है वो प्राप्त हो गया। देखिए कितना आसान है, सिर्फ जो है फार्मूला याद रहे और ये पता चल जाए कि वो समय 3 साल वाला है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, कि 2 साल, अरे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3 साल वाला है कि 2 साल वाला है। 3 साल वाला रहेगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर 2 साल वाला रहेगा तो सिर्फ ये हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मान भर करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं इसको। रुपए 25,000 के मूलधन का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा, जबकि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे है। पहले जो जो चीजें दी हुई हैं उनको जो है हम लोग लिख लेते हैं। रुपए 25,000 की मूलधन, यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 25,000, ये कायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 25,000 हमने प्रिंसिपल लिख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मूलधन का 12% वार्षिक दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना 12% वार्षिक, 12% ये वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा, 8 महीने का पूरा मिश्र धन हमको बताना है, जबकि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे है। यानी हमको जो ब्याज देना है, यानी जो हम पैसा उसको देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो 4 महीने पर देंगे। तो 4 महीने पर जब देंगे, प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे है, यानी 4 महीने पे जाकर के हम उसको देंगे, तो हमें अब प्रत्येक 4 महीने का ब्याज दर ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 4 महीने का हमें ब्याज दर ज्ञात करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ब्याज दर कितने दिन का है, ये वार्षिक है, यानी 12 महीने का है। तो ये ब्याज दर आपका कितने दिन का है, 12 महीने का, 12% ब्याज दर 12 महीने का है। तो अगर हम इस 12% में 12 से भाग दे देंगे तो हमको 1 महीने का ब्याज दर प्राप्त हो जाएगा। और हमको चाहिए कितने दिन का, जबकि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे है, 4 महीने का चाहिए। जब 1 महीने का यहाँ निकल जाएगा तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, तो हमको 4 महीने का ब्याज दर पता चल जाएगा। अब गुणा भाग कर लीजिए, तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा एक बार में, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ब्याज का दर जो हो जाएगा वो 4% हो जाएगा। और ये 4% कब का ब्याज दर है, प्रत्येक 4 महीने पर जो ब्याज दे है, यानी 4 महीने का ये ब्याज दर है ये। ठीक है, और ये 12% वार्षिक था। और फिर क्या लिखा हुआ है, 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा। समय कुल कितना दिया हुआ है 8 महीना, 8 माह। ठीक है, अब 8 माह जिस चीज से यहाँ पे हमने जिस चीज से गुणा किया है, जबकि प्रत्येक 4 महीने पे ब्याज दे है, उसी से 8 माह में हम 4 से भाग दे देंगे। क्यों भाग दे देंगे, क्योंकि 4 महीने पर हमको ब्याज देना है, और 4 महीना जो 8 माह में कितने
बार होता है, 2 बार होता है। यानी हम इसमें जो है 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 बार हमको 2 टाइम्स हमको जो है जा करके ब्याज देना है। 2 बार जो है हमको जा करके ब्याज देना है, क्योंकि 4 महीने का समय अंतराल 8 महीने में 2 बार हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्नों में रेशियो मेथड में जो ब्याज दर है उसको हम लोग बटे में चेंज करते हैं। तो ये 4% का अगर हम बटा बनाएंगे तो क्या होगा, 4% का बटा बनाएंगे तो देखिए 4% है, इसका बटा बनाएंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो आप काटेंगे तो 1 और ये 25। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, होल वैल्यू बनाते हैं, यानी 25 में ले जाकर के 1 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो होल वैल्यू जब बनाते हैं, होल वैल्यू क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये 25 हमारा मूलधन होता है और 1 उस पर ब्याज होता है। लेकिन होल वैल्यू बनाने से हमको मिश्रधन और मूलधन का अनुपात पता चल जाता है। ये 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, 26 और नीचे 25 ही रहेगा। तो नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला जो है ये मिश्रधन होता है। ठीक है, यानी 26/25 हो गया। तो ये अनुपात हमें पता चल गया रेट से। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग जो है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिखते हैं। हर समय अंतराल का जितने जितने दिन पर ब्याज दे है उसका हम लोग जो है अनुपात लिखते हैं। तो 4 महीने पे दे है तो कितने बार दे है, 2 बार दे है, यानी 2 बार उसका अनुपात हम लोग लिखेंगे। तो पहले बार में अनुपात क्या रहेगा, मूलधन 25 रहेगा और मिश्रधन 26 रहेगा, यानी 25/26। ठीक है, और दूसरी बार में भी तो यही रहेगा। ठीक है, तो दूसरे बार के लिए अगले 4 महीने के लिए भी यही रहेगा, यानी 25/26। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जो है इस 25/25 का गुणा कर लेते हैं। 25/25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 26/26 का गुणा कर लेते हैं, 26/26 का वर्ग हो जाएगा 6×7=6। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 625/676 है। ठीक है, अब यहां पर मान क्वेश्चन में क्या दिया है, ₹25,000 के मूलधन, तो मूलधन का मान दिया और उसका अनुपातिक मान यहां दिया हुआ है। ठीक है, अनुपातिक मान यहां दिया हुआ है, तो अनुपातिक मान से इस रुपए वाले मूलधन की हम तुलना कर देंगे, इससे हमें 1 अनुपात का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी इस 625 अनुपात से हम 25,000 रुपए में भाग दे देंगे। भाग दे देते हैं, ये देखिए 25,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस 25,000 में हम इस 625 अनुपात से भाग दे देंगे। ये अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, चाहे मत लगाइए, यूनिट समझिए। 625 यूनिट से इस 25,000 में हम लोग भाग दे देंगे तो हमको 1 अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, 1 अनुपात का मान मालूम चल जाएगा। और पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा मूलधन का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन मतलब अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो अमाउंट का अनुपात कितना है, 676। देखिए यहाँ दिया हुआ, तो जब 1 अनुपात का मान यहां से निकल जाएगा तो 676 से यहां हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, 676 से जब गुणा करेंगे तो 27,040 इसका मान आएगा। गुणा भाग करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 27,040 रुपए। यही मिश्रधन होगा। ठीक है, यही मिश्रधन होगा, अमाउंट, यही अमाउंट पूछा था, यही मिश्रधन होगा अमाउंट। ये इसका आंसर है,
40 रुपए इसका आंसर। अब आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आइए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 6,963 है। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ किसी निश्चित राशि पर, यानी प्रिंसिपल आपका मान लीजिए निश्चित राशि है तो प्रिंसिपल हमने मान लिया x, ठीक है। किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है 11%, ठीक है। 11% की दर से 2 वर्ष का टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 6,963, यानी CI दिया है 6,963 रुपए, ठीक है, दिया है। फिर क्या पूछ रहा है, समान दर से, समान दर से मतलब इसी 11% की दर से, ठीक है, यानी इसी दर से 11% की दर से समान अवधि के लिए, समान अवधि मतलब इसी समय के लिए, जो T है उसी 2 साल दिया हुआ है तो 2 साल के लिए ही समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। इसका साधारण ब्याज यानी ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज यानी SI पूछ रहा है। और निश्चित राशि, किसी निश्चित राशि, राशि भी वही है यानी P बराबर X, ठीक है। बात समझ में आया। यानी कह रहा है किसी निश्चित राशि, किसी निश्चित राशि हो गई। एक बार हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे और एक बार साधारण ब्याज में चलेंगे। तो जो निश्चित राशि x हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% है, समय 2 साल है और इस 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है वो 6,963 रुपए आता है। फिर कह रहा है कि वही राशि जो x है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही 11% है और टाइम भी वही 2 साल दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज की गणना करिए। यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 साल का किसी निश्चित अमाउंट पर और उसी जो है समय के लिए उसी निश्चित राशि पर उसी दर से जो है साधारण ब्याज निकालना पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग बटे में बदलते हैं। पहला काम तो यही करते हैं, बटे में बदलना। तो बटे में बदलेंगे R को, तो R 11% है तो 11% मतलब 11/100 हुआ, 11/100 हुआ। अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो होल वैल्यू यानी 100 में 11 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 111/100। इसमें जो है ये नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला मिश्र धन होता है, ठीक है। ये होल वैल्यू इसको बोलते हैं, ये होल वैल्यू इसको बोलते हैं, होल वैल्यू, ठीक है। इसमें जो है नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला मिश्र धन होता है और यहाँ पर नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है मूलधन और मिश्र धन का ब्याज का जो है एक चार्ट बनाएंगे, उस उनके अनुपात का। देखिए मूलधन और मिश्र धन के अनुपात का जो है चार्ट बनाएंगे। उसमें देखिए समय 2 साल दिया हुआ है तो यानी 2 बार इसी चीज को हम लोग लिखेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल के लिए सेम है। तो पहले साल के लिए जो है 100 आपका मूलधन है और 111 मिश्र धन है। दूसरे साल के लिए भी वही बात है, 100 मूलधन है और 111 मिश्र धन है। अब क्या करते हैं, इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद 2 1 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,321।
ये सब अनुपात में ही हैं। ठीक है, ये 100 का हमने गुणा किया है, 111 का हमने गुणा किया है। अब देखिए अनुपात के रूप में हमें जो है मूलधन प्राप्त हो चुका है और मिश्र धन प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर हमको जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अगर हमको अनुपात के रूप में मिश्र धन और मूलधन प्राप्त है तो यहाँ से भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता चल जाएगा अनुपात के रूप में। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 3, 2, 1 यानी 2321 ये अनुपात के रूप में है। ठीक है, और रुपए में वही चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 6,963 रुपए और अनुपात में उसका मान 2321 है। अब इसकी हम लोग जो है एक दूसरे से तुलना कर देंगे। जब तुलना कर देंगे, तुलना करिए, यह 6,000 रुपए वाला ऊपर लिख लेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज का मान है 6,963 रुपए ऊपर लिख लिए, अनुपात वाला मान इसका 2321 अनुपात जो है हम लोग नीचे लिख लिए। तुलना करने से हमको एक अनुपात का मान मालूम चल जाएगा। ठीक है, और हम अगर यहां से मूलधन निकालना चाहते हैं तो उसमें हम 10,000 अनुपात का गुणा कर देंगे। अगर एक अनुपात का मान पता चल जाएगा तो 10,000 अनुपात का गुणा कर देंगे तो हमें मूलधन का मान पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से एक अनुपात का मान पता चल जाएगा और 10,000 का जब हम गुणा करेंगे ये वाले के मान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहां से हमें एक अनुपात का मान पता चल जाएगा। और जब एक अनुपात का मान पता चल जाएगा तो 10,000 अनुपात का मान निकाल लेंगे तो वही मूलधन होगा। और निकालेंगे, गुणा भाग करेंगे तो ये आपका आएगा जो है 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 30,000 रुपए इसका मूलधन है। लेकिन हमसे तो मूलधन पूछा नहीं है, हमसे तो पूछा है साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज कितना होगा उसी समय का, उसी रेट से, उसी जो है प्रिंसिपल अमाउंट का। तो चूंकि अब हमको मूलधन जब प्राप्त हो गया है तो हम बड़ी आसानी से साधारण ब्याज की भी गणना कर सकते हैं। और वो कैसे? हमने जो है आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को प्रतिशत में निकालना सिखाया था और उसका फार्मूला हमने बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रतिशत का सूत्र होता है। इन प्रतिशत में साधारण ब्याज जब निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है R गुणे T। ठीक है, और R यहाँ दिया हुआ है 2 साल और T दिया हुआ है 2 साल और R दिया है 11%। तो यानी R का मान 11 और T का मान 2, दोनों का गुणा करेंगे तो 22%, यानी प्रतिशत में साधारण ब्याज का मान हमें पता चल गया। 22% जो है साधारण ब्याज का मान होगा। लेकिन किसका 22% होगा साधारण ब्याज का मान? मूलधन का ही तो होगा। ठीक है, तो ये 22% हमको पता चल गया कि साधारण ब्याज का मान है। तो मूलधन का है, तो मूलधन कितना आया है? 30,000। इस 30,000 का हम लोग अब 22% निकाल लेंगे तो वही हमारा जो है साधारण ब्याज का मान रुपए में हो जाएगा। चलिए अब इसका जो है इस मूलधन का ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, मूलधन यहां लिख देते हैं, मूलधन, यही मूलधन है। ठीक है, अब इसी का हम लोग निकालेंगे, यानी 30,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का 22% मान निकालेंगे। तो फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुणे 22/100। ठीक है, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, यानी 300 गुणे 22
300 गुणे 22, और 300 में जब 22 का गुणा करेंगे तो 6600 होगा। कितना होगा? 6600 रुपए। ये 6600 रुपए किसका मान है? साधारण ब्याज का मान है। यानी साधारण ब्याज जो आया है वो 6600 रुपए आया है। क्या चीज है ये? साधारण ब्याज। क्या है ये? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान तो यहां दिया हुआ 6963 रुपए। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान इससे कुछ ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा होता भी है चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से। तो यही इसका आंसर है, 6600 रुपए इसका आंसर है। ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, अब मैं सोच रहा हूं यहीं पे जो है इस वीडियो का समापन कर दूं। छोटा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग इसको देखिए और इसको कॉपी बना करके अभ्यास करिए, क्योंकि इसी छोटे छोटे प्रतियोगिताओं से आप लोग नौकरी की प्रतियोगिताओं में उतरेंगे और यही विधियों का इस्तेमाल उसमें भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ वंदे भारत। धन्यवाद।